1527 में खानवा की लड़ाई में राणा सांगा के नेतृत्व में राजपूतों को बाबर की फौज से हार का सामना करना पड़ा। बाबर ने तोपखाने और बारूदी हथियारों का इस्तेमाल किया, जिससे पारंपरिक राजपूत युद्ध शैली विफल हो गई। राणा सांगा युद्ध में गंभीर रूप से घायल हुए। हार के बावजूद उन्होंने फिर से बाबर के खिलाफ अभियान की योजना बनाई, लेकिन कुछ स्रोतों के अनुसार उनके ही कुछ विश्वासघाती सरदारों ने उन्हें जहर दे दिया। उनकी मृत्यु 1528 में हुई। हालांकि कुछ स्रोत प्राकृतिक कारणों की संभावना जताते हैं। जहर वाली थ्योरी को अधिक स्वीकार्यता मिली है। राणा सांगा की मृत्यु के बाद उनके पुत्र राणा उदय सिंह मेवाड़ की गद्दी पर बैठे। चूंकि उदय सिंह उस समय नाबालिग थे, उनकी मां रानी कर्णावती ने उनके संरक्षक के रूप में शासन का दायित्व संभाला। हालांकि उदय सिंह के शुरुआती शासनकाल में मेवाड़ में राजनीतिक अस्थिरता फैल गई। कई सामंत दरबार से अलग हो गए और सीमांत क्षेत्रों में विद्रोह शुरू हो गए। 1526 में बहादुर शाह गुजरात का सुल्तान बना। उसने पहले मालवा सल्तनत पर चढ़ाई की और महमूद खिलजी द्वितीय को हराकर मांडू पर कब्जा कर लिया। इसके बाद बहादुर शाह ने अपनी सेना को आधुनिक बनाने के लिए विदेशी तोपची और हथियार शामिल किए। उसका मकसद पश्चिम और मध्य भारत में अपना प्रभाव जमाना था। राणा सांगा के समय गुजरात से हुए टकराव और चित्तौड़ की रणनीतिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए बहादुर शाह ने मेवाड़ को निशाना बनाया। उदय सिंह के नाबालिग होने और रानी कर्णावती के नेतृत्व में मेवाड़ की कमजोर स्थिति के कारण चित्तौड़ एक आसान लक्ष्य बन गया। कई मेवाड़ी सरदार पहले ही बहादुर शाह से संपर्क कर चुके थे। इस संकट काल में रानी कर्णावती ने अपने नाबालिग पुत्र उदय सिंह और मेवाड़ की रक्षा का दायित्व संभाला। उन्होंने सीमित संसाधनों और लगातार बढ़ते खतरे के बीच राजपूतों को एकजुट करने का प्रयास किया, लेकिन आंतरिक असहमति के कारण वे बहुत सफल नहीं हो सकी। दिल्ली में बाबर की 1530 में मृत्यु के बाद हुमायूं ने गद्दी संभाली, लेकिन वह प्रारंभिक वर्षों में आंतरिक संघर्षों में उलझा रहा। इसलिए मेवाड़ और गुजरात की घटनाओं में उसका कोई प्रभावी हस्तक्षेप नहीं हुआ। बहादुर शाह ने अपने सेनापति इख्तियार खान को गागरोन किले पर चढ़ाई के लिए भेजा, जो पहले राणा सांगा ने महमूद खिलजी से जीता था। वहां के किलेदार राम सिंह ने वीरता से युद्ध किया, लेकिन चित्तौड़ से मदद न पहुंचने के कारण वे शहीद हो गए और गागरोन किला सुल्तान के अधीन चला गया। इसके बाद बहादुर शाह ने इमाद उल मुल्क और इख्तियार खान को रणथंभौर और मंदसौर की ओर भेजा। रणथंभौर में राजपूतों ने साहसपूर्वक किले की रक्षा की और सुल्तानी फौज उसे जीत नहीं सकी, लेकिन मंदसौर में किलेदार माधव सिंह ने पर्याप्त तैयारी न होने के कारण किला खाली कर दिया और यह किला बहादुर शाह के अधीन आ गया। यह था मेवाड़ के संघर्ष का पहला अध्याय। अगले भाग में जानिए रानी कर्णावती की चित्तौड़ रक्षा की आखिरी कोशिश और बहादुर शाह से टकराव की रोमांचक कहानी। ऐसी ही ऐतिहासिक गाथाओं के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन जरूर दबाएं, ताकि अगला भाग आपसे छूट न जाए।